राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ अक्षय तृतीया व्रत कब रखा जाएगा, व्रत की सरल पूजा विधि और व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी आप सबको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया व्रत 2026 में 19 अप्रैल रविवार को मनाई जाएगी। यह दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है, इसीलिए पूरे दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। पूजा का मुख्य रूप से शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:49 से दोपहर 12:20 तक। इस दिन सोना खरीदना, दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। अब मैं आपको अक्षय तृतीया व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। पूजा विधि देखेंगे तो फ्रेंड्स, जैसा कि वैशाख के समान कोई महीना नहीं होता है, युग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा मैया के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी प्रकार अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं होती है। अक्षय तृतीया के से मांगलिक शुभ कार्य आप इस दिन बिना मुहूर्त देखे कर सकते हैं। जैसा आज के दिन बहुत ज़्यादा विवाह भी होते हैं। इसके साथ गृह प्रवेश, मुंडन, कोई भी नया काम, आप कोई भी नई पूजा पाठ, व्रत पूजा आप इस दिन बिना मुहूर्त देखे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया को आखा तीज, अतिशक्ति पूजा इस तरह के नामों से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया का जो यह पूजन है, इसे आप सुबह में या शाम में किसी भी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर आप पूजन करने वाले हैं, जगह को आप साफ सुथरा कर ले और जहाँ पर देखिए दिल से हम स्वस्तिक बना रही हूँ। आप रंगोली कलर से रंगोली भी बना सकते हैं या आप चौक भी पूर सकते हैं आटे से। इसके बाद यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली है। आप चौकी के ऊपर पीले वस्त्र बिछा लीजिएगा और साथ ही मैंने लाल वस्त्र बिछाकर एक ऊपर आसन लगा दिया है। और इस आसन पर देखिए हम फूल बिछाते हुए भगवान सबसे पहले गणपति जी की स्थापना करेंगे। देखिए, मेरे प्रतिमा में ही भगवान गणेश जी विराजमान है। तो यहाँ पे लक्ष्मी माता, गणेश जी भगवान, विष्णु भगवान सभी का पूजन मैं एक साथ प्रतिमा ही कर लूँगी। तो सबसे पहले हम फूलों का आसन देके माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान करेंगे। अगर आपके प्रतिमा में गणेश जी भगवान नहीं हो तो आप अलग से गणेश जी भगवान सुपारी के भी बना सकते हैं, या आप आपके मंदिर में जो गणेश जी भगवान प्रतिमा हो उन्हें भी आप विराजमान कर सकते हैं। क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी और गणेश जी भगवान का पूजन किया जाता है। तो यहाँ पे मेरी प्रतिमा में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, गणेश जी भगवान, सरस्वती माता सभी विराजमान, मैं सभी का पूजन एक साथ कर लूँगी। उसके बाद तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ और मांगलिक माना जाता है। इससे घर में लक्ष्मी जी की बरकत बनी रहती है, कभी धन का क्षय नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने एक चांदी का सिक्का लिया है और जिसमें आपके गणेश जी, लक्ष्मी जी बने हुए हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात। अगर नहीं बने हुए तो कोई बात नहीं। और मैंने यहाँ पे चांदी की बिछिया ली है। तो जो भी आपने सोना चांदी खरीदा उसे भी आप चौकी पर जरूर रखें और इसका भी पूजन किया जाएगा। इसके साथ अक्षय तृतीया की तिथि पर जल से भरा हुआ कोरा मिट्टी का घड़ा दान करने का विशेष महत्व होता है। तो घड़ा आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कैसा भी ले सकते हैं। आप इसकी जगह पर मिट्टी की सुराही भी ले सकते हैं। और इसके कंठ पर अब हमें मोली धागा लपेट देना है। देखिए, इस घड़े का भी पूजन किया जाता है। तो इस प्रकार से आप मोली धागा लपेट दें और चंदन से आप इस पर स्वस्तिक बनाया जाता है। तो आप चंदन से इस पर स्वस्तिक बना लें। दोस्तों, अक्षय तृतीया की जो पारंपरिक पूजा विधि है, जैसा हमारे पुराने समय में होती थी, वह वीडियो भी मेरे चैनल पे मैंने अपलोड कर दी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी वह पूजा विधि देख सकते हैं। अब आपको चावल जो गेहूं से भरा हुआ एक पात्र लेना है और जो घड़ा हमने लिया है उसे आप कंठ तक शुद्ध जल से भर ले। अब देखिए, इस घड़े को हमें अनाज के ऊपर रख देना है और इसके बाद देखिए चने की दाल लेनी है। हमें चने की दाल जो वह सोने के समान माने गए हैं, तो थोड़ी सी चने की दाल हम इस घड़े के अंदर डाल देंगे, बहुत अधिक मात्रा में नहीं डालनी है। इसके बाद जो भी ऋतु फल होते हैं जैसे आम, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, कुछ भी आप इस घड़े के ऊपर जरूर रखें। जो भी आपको दान करना वह इसके बाद अक्षय ऋतु फल हमें दान करना वो घड़े के ऊपर रखने के बाद में अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित हम अक्षतों का आसन देके करते हैं। तो यहाँ पे मैं चावलों से अष्टदल कमल बना लूँगी, क्योंकि माता लक्ष्मी को हमारे कमल अत्यधिक प्रिय है। तो यहाँ पे मैं चावलों से अष्टदल कमल बना के दीपक को इस पे विराजमान करके सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप लोग देसी घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हो, तीली के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे।
इसी घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद में अगर आपने गणपति भगवान, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्तियां ली है तो आप उन्हें साक्षात पंचामृत से जल से अभिषेक कराएं। मैंने यहाँ पर स्नान की भावना से जल और फूल की सहायता सभी को चीटे दे दी है। इसके बाद हम गणेश जी भगवान सभी का रोली, चंदन, अक्षत और मूली स्वरूप कलावा या जनेऊ समर्पित करके पूजन करेंगे। पद हम गणेश जी भगवान, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु को सभी को मूली रूपी कलावा, वस्त्र, जनेऊ समर्पित कर दिया। अब गणेश जी भगवान को रोली, चंदन, अक्षत से और माता लक्ष्मी के 9 स्वरूपों को सभी को मैंने रोली से तिलक कर दिया है। कुबेर जी और मैंने मटके और सभी का पूजन कर लिया। जो भी हमने सोना चांदी लिया सभी को तिलक कर दिया, दीपक को तिलक कर दिया। तिलक करने के बाद में सभी को मैंने अक्षत समर्पित कर दिया। तो इसी प्रकार सभी का हम पूजन कर लेंगे। प्रतिमा में विराजमान सभी देवी देवता सभी का पूजन करने वाले बाद में माता लक्ष्मी को मैंने चुनरी अर्पित कर दी। जिस प्रकार नवरात्रि में चुनरी आती है उसी प्रकार हम छोटी सी माता रानी के लिए लाल रंग की नई चुनरी लेके आएंगे। तो माता लक्ष्मी को मैंने लाल रंग की चुनरी समर्पित कर दी है। उसके बाद में हम गणेश जी भगवान को उनकी प्रिय दुर्वा घास समर्पित कर दी है। उसके साथ ही मैंने गणेश जी भगवान को लाल पुष्प गुलाब का समर्पित किया है, क्योंकि गणेश जी भगवान को लाल पुष्प अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प समर्पित किए। इसी के साथ मैं माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल समर्पित करूंगी। अगर आप लोगों के पास कमल का फूल पुष्प है तो माता लक्ष्मी को आप कमल का पुष्प समर्पित करें, क्योंकि माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में मैंने मट भी पुष्प समर्पित कर दिए है। दीपक को भी पुष्प समर्पित कर दूंगी। सभी को फूल पुष्प समर्पित करने के बाद में यहाँ पे हम माता लक्ष्मी को समर्पित करेंगे, क्योंकि इस माता लक्ष्मी के पूजन में आप इत्र का भी प्रयोग जरूर करें। देखिए, माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए कुछ चीज़ें बहुत विशेष होती है, जैसे घर में साफ सफाई का रहना, घर सुगंधित होना, मंदिर सुगंधित होना, रंगोली बनाना, के मुख्य द्वार पर बंदरवार लगाना, ये माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। तो उन्हें आकर्षित करने के लिए ये सभी चीज़ें हमें करनी चाहिए। उसी के साथ माता लक्ष्मी को हम श्रृंगार की 5, 7, 11 चीज़ें हम अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने माता लक्ष्मी को श्रृंगार की पीछे समर्पित कर दिया। उसके साथ ही हम भोग प्रसाद लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी भगवान लक्ष्मी को सभी को ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया है, क्योंकि माता लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ों का भोग अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में माता लक्ष्मी को मैंने पताशे का भोग समर्पित किया, क्योंकि माता लक्ष्मी को पताशे का भोग अत्यधिक प्रिय है। उसी के साथ जो भी भोग प्रसाद आपके घर में आपने बनाया है अक्षय तृतीया के दिन, उसका भोग आप अवश्य लगाएं। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को कोड़ी, कमलगट्टे ये सभी अत्यधिक प्रिय है। तो यहाँ पे मैंने 5 कोड़ी ली है, क्योंकि माता लक्ष्मी को कोड़ी, कमलगट्टे, कमल चक्र, हल्दी गांठ, सुपारी ये सभी चीज़ें अत्यधिक प्रिय है। तो आप इनकी संख्या 5 या ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ की सभी की संख्या 5-5 ली है। तो एक प्लेट में मैंने सभी चीज़ें लेके माता लक्ष्मी को समर्पित की है। तो 5 कोड़ी, 5 कमलगट्टे, 5 गोमती चक्र और 1 हल्दी की गांठ, 1 सुपारी और 1 सिक्का, इस प्रकार मैं ये सभी चीज़ें माता लक्ष्मी को समर्पित कर दूंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी को यह सब चीज़ें बहुत ही प्रिय है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को मैं माता लक्ष्मी को समर्पित कर दूंगी कि माँ लक्ष्मी आप मेरे घर में स्थायी रूप से करें, क्योंकि माँ की प्रिय चीज़ें अगर माँ को समर्पित कर देते तो माँ अत्यधिक प्रसन्न होकर हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करने लग जाती। उसके साथ ही के बाद में माता लक्ष्मी को हम ऋतु फलों का भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने केले का माँ को भोग समर्पित कर दिया। उसके अलावा आपके पास जो भी ऋतु फल हुआ आप उस ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा जो भी ऋतु फल आपके पास हो उनका भोग अर्पित करें। और माता लक्ष्मी को सफ़ेद रंग की वस्तुओं का भोग अत्यधिक प्रिय होता है। तो यहाँ पर मैंने मखाने, पताशे का भोग अर्पित किया। आप चाहे तो खीर बनाकर भी उन्हें समर्पित कर सकते थे, मखाने की या चावल की। इसके साथ ही तो देखिए मैं गड़ा रखा है वो भी, और उसमें चने की दाल में दान करनी होती है। तो देखिए मैक्सिमम लोग दान ही ज़्यादा करते हैं, और बहुत से लोग तो यहाँ पर यह गड़ा है इसे अक्षत पात्र के रूप में घर पर ही रख लेते हैं। इसके साथ जौ के सत्तू, गुड़ का भोग भी आज के दिन जरूर लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप भोग में गुड़ सत्तू का भोग भी आप लगा सकते, जल का भोग भी जरूर रखे दें। देखिए अक्षय तृतीया के दिन हमें अधिक से अधिक दान करना चाहिए, क्योंकि हमें जो भी दान करते उसका पुण्य फल हमेशा में प्राप्त होता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है, अक्षय होता है। तो आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दक्षिणा अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, और क्योंकि भोग हमने भी साथ में ही रख दिया तो तुलसी दल मैंने अलग से अर्पित कर दिया है। इसके साथ ही हम अक्षय तृतीया व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। उसके लिए 1 लोटा जल हमने ले लिया। उसके साथ हमें सीधे हाथ में थोड़ी सी चने की दाल और फूल पुष्प लेके अक्षय तृतीया व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पे अलग से मिल जाएगा। अगर यहाँ पे मैं कथा कहानी सुनाती तो वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाता। कथा सुनने के बाद में जो फूल है वो हम भगवान माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देंगे, और जो जल का लोटा है उसमें हम चने की दाल रख के उसे हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। तो इस प्रकार में अक्षय तृतीया व्रत की
पूजा करनी है। इसके बाद में हमें आरती करनी है, तो आरती करने के लिए आप अलग से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या आप लोग कपूर की भी आरती कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अलग से कपूर प्रज्वलित करते माता सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती की, उसके बाद में माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की सभी की आरती लेंगे। देखिए माता लक्ष्मी जी जिन कार्यों से प्रसन्न होती है वह सभी कार्य में आज के दिन जरूर करना चाहिए। और देखिए भगवान विष्णु के पूजन से माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। इसके साथ ही देखिए आज के दिन जहाँ पर भी आप अपना धन एवं ज्वेलरी वगैरह रखते हैं उस लॉकर को खोले, उसे साफ सुथरा सुव्यवस्थित करें और वहाँ पर भी आप धूप दीप अवश्य करें। और आरती संपन्न करने के बाद दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आप दीपक का शीतलकरण और सम्मत पूजा का शुद्धिकरण कर ले। हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और गणपति जी से प्रार्थना कर ले और माँ याचना भी जरूर कर ले कि पूजन में अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी या त्रुटि हो गई तो आप मुझे क्षमा करें। दोस्तों अगर आप इस घड़े को दान के विचार से लेकर आए तो आप इसके साथ में 1.25 मीटर लाल या पीले रंग का वस्त्र भी जरूर दान करें। अब देखिए यह जो हमने चने की दाल रखी है यहाँ पर इसमें आप थोड़ी सी चाय चने की दाल और मिक्स कर दी। यह घड़ा जो फल हमने रखा है इसके नीचे जो भी अनाज आपने रखा है उसमें आप और चीज़ें बढ़ाकर भी दान कर सकते हैं। और जो ये हमने फल रखे हैं अगर आपको फल दान के विचार से यहाँ पर रखे हैं तो उन्हें आप दान करें। अगर आप भोग के विचार से यहाँ पर रखे हैं तो सभी जन घर के परिवार के सभी सदस्य उस भोग को ग्रहण कर ले। तो यह जो दक्षिणा हमने रखी इससे और जो श्रृंगार की सामग्री है इसे जिस भी विचार से आपने इसको यहाँ पर रखा है आपको वही करना है। और मैंने विचार से तो अगर आपके आसपास कोई सुयोग्य पात्र है जिसे आप दे सकते हैं तो आप उसको दान भी करना चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया की तिथि पर दान का बहुत अधिक महत्व होता है। और इसमें से थोड़ा सा भोग प्रसाद सुहाग की सामग्री आप स्वयं अपने लिए भी निकाल सकते हैं। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया घड़े को लेकर देखिए तो मान्यता है कि कोई तो उस घर में अक्षय पात्र के रूप में रख लेते और कोई दान कर देते। तो देखिए दान का तो ऐसा कि इस घड़े में रखिए स्वास्तिक बना है तो आज के टाइम पे जल्दी से कोई इसे लेता नहीं है। तो अगर कोई न ले तो आप इसे अपने घर में भी रख सकते हैं और बाकी भोग सामग्री आप आपके परिवारजन ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। और अनाज है उसमें अनाज आप मिक्स कर ले। देखिए माता लक्ष्मी के पूजन में कभी भी चौकी का विसर्जन नहीं किया जाता। जो भी फूल पत्ते आपने पूजा में प्रयोग किए हैं उन्हें अपने घर में किसी गमले में दबा दे मिट्टी में। और देखिए घड़ा अगर कोई ना लेना चाहे तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से अन्य चीज़ें जैसे अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, बीजना, वस्त्र, छाता, चप्पल ये चीज़ें भी आप दान कर सकते हैं। अनाज में आप चने की दाल और जौ का दान जरूर करें क्योंकि इसे स्वर्ण के समान मानी गई है। उनका दान आप अवश्य करें। दोस्तों अक्षय तृतीया का जो दिन है वह बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी होता है क्योंकि इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है और इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा जी अवतरित हुई थी। इसी दिन चारों धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुले थे। वृंदावन में भी बांके बिहारी लाल के वर्ष में एक बार आज के दिन चरणों के दर्शन होते हैं। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी या जय श्री कृष्णा लिख के ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर आपके परिवार पर सर्वदा बनी है। इसी मनोकामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा और जय माँ लक्ष्मी।